तो वेन डायग्राम में हम लोग का मेनली चार चीज होता है जो जिसका ऑपरेशन इन ऑन सेट की बात करते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? ऑपरेशन ऑन सेट। सेट पे क्या क्या हम लोग ऑपरेशन कर सकते हैं सेट्स पे। तो सबसे पहला हमारे पास क्या आता है कि यूनियन ऑफ सेट होना चाहिए। यूनियन ऑफ सेट। अब यूनियन का मतलब क्या होता है? यूनियन का मतलब क्या होता है कि जैसे हमारे पास मान लो कोई दो सेट है, जैसे एक ए सेट, ये सेट ए है और एक ये सेट बी है। अब इस दोनों में कुछ कंबाइंड पार्ट भी है, जो जैसे कि अगर हम लोग सेट ए को हम लोग डिफाइन करते हैं कि कुछ है, जैसे कि इवन नंबर की बात करते हैं तो 2 4 6 8 10 इस तरीके से जाएगा। और दूसरा अगर मान लेते हैं कि हम लोग प्राइम नंबर की बात करते हैं तो प्राइम नंबर कैसे स्टार्ट होता है? 2 3 5 7 11 13 इस तरीके से जाता है। तो कॉमन पार्ट क्या आएगा? 2 आएगा। दोनों में कॉमन पार्ट क्या है? 2 है। इसलिए मैंने इसमें कॉमन पार्ट का जो ये जो पार्ट है, ये जो दिख रहा है दोनों में कॉमन, वो क्या है? कॉमन पार्ट है। तो ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है कि जो चीज, जैसे कोई अगर एक्स एलिमेंट है, अब जैसे ए यूनियन बी को मैं सी से डिफाइन करता हूँ कि ये चीज क्या है? ए यूनियन बी है। उसमें अगर एक्स है तो एक्स कैसे डिफाइन होगा कि एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स क्या है? ए को भी बिलोंग कर सकता है या बी को भी बिलोंग कर सकता है। यही मतलब हुआ। ठीक है। तो इसमें यस। कौन कौन सा नंबर आ सकता है? अब एक्स के बदले में तो हम लोग क्या देखेंगे कि या तो ए को बिलोंग करे तो ए का सारा नंबर हो जाएगा, सारा एलिमेंट्स हो जाएंगे, और या तो बी को बिलोंग करेगा उसका भी सारा एलिमेंट हो जाएगा। दैट मीन्स हम लोग 2 3 4 5 6 7 8, फिर 8 के बाद क्या होगा? 10 होगा, 10 के 11, उसका 12, फिर 13, इस तरीके से हमारा बढ़ते चला जाएगा। ए यूनियन बी का मतलब ये हुआ। अगर यही चीज हम लोग उसको बॉक्स में से शो करते हैं कि यूनिवर्स एक मान लेते हैं। ठीक है, इसी को एक यूनिवर्स मान लेते हैं। ये एक यूनिवर्स है। ठीक है, ये एक यूनिवर्स है। तो हमारा ए यूनियन बी को अगर हम लोग डिफाइन करते हैं और के हिसाब से, तो जो शेडेड पोर्शन है, शेडेड पोर्शन में क्या होगा? या तो ए होगा तो ए का पूरा पार्ट आ गया, और या तो बी होगा। दैट मीन्स जो ए और बी का जो पूरा संयुक्त पार्ट, मतलब यूनाइटेड पार्ट कह सकते हैं, पार्ट, उसको क्या बोला जाता है? ए यूनियन बी बोला जाता है। अब ए यूनियन बी में ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट में जैसे यहाँ पे मेरा पास 2 था और यहाँ भी 2 था, तो हम पहले ही ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि किसी भी चीज में, किसी भी सेट्स में किस किसी भी एलिमेंट को एक बार से ज्यादा रिपीट नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे मैं 2 को एक ही बार लिखता हूँ, इसको रिपीटिंग नहीं हुआ। इसलिए इसके अंदर अगर मान लो कि यहाँ पे अगर 2 भी था तो वो एक ही बार आया। दैट मीन्स रिपीटिंग नहीं हो पाया। तो ये ए यूनियन बी होता है। ठीक है, आगे बढ़े। यहाँ तक समझ में आ गया? इसमें ये लिख यस सकते सर। हैं हाँ कि शेडेड एरिया, शेडेड एरिया क्या रिप्रेजेंट करता है? शेडेड एरिया रिप्रेजेंट्स ए यूनियन बी। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे चलो, इसके बारे में कुछ और बताता यस सर। हूँ। अच्छा, अगर मेरे पास कहा जाए कि कोई सबसेट है, बी हमारा सबसेट है जो ए को बिलोंग, ए का सबसेट है और ए सुपर सेट है वहां पे, तो इस मामले में ए यूनियन बी की वैल्यू क्या होगी? बता सकते हो? अगर ए। बी ए होगा, डेफिनेटली ए होगा, क्योंकि अगर मेरे पास कोई ए, यहाँ पे ए है और उसका सबसेट है, दैट मीन्स उसके अंदर में ही कहीं होगा। जैसे जैसे उसके अंदर में यही कहीं ये अगर ए होगा तो ये बी होगा, तभी तो सबसेट हो पाएगा। तो इस दोनों का यूनियन क्या होगा? ओवरऑल होल पार्ट, ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। मतलब ए यूनियन बी ए आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास कुछ प्रॉपर्टी है जो यूनियन को रिप्रेजेंट करता है। उस प्रॉपर्टी में जैसे कि सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या है? कम्यूटेटिव। अच्छा, मैं लिखा देता हूँ जिससे ये प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन। तो सबसे पहला प्रॉपर्टीज क्या है कि कम्यूटेटिव होना चाहिए। कम्यूटेटिव क्या है? ए यूनियन बी अगर है तो बी यूनियन ए होगा। ये खुद ब खुद समझ में आता है कि अगर ए में कोई एलिमेंट है तो इसका मतलब क्या है कि एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। यस एट द सर। सेम टाइम यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि x बिलोंग्स टू बी और x बिलोंग्स टू ए। तो दिख रहा है ना कि या तो ए में हो या तो बी में हो।
एट द सेम टाइम या तो बी में हो या तो ए में हो, तो दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सेकंड क्या होता है, सेकंड होता है अगर ए यूनियन बी यूनियन सी है, मतलब ब्रैकेट में बी यूनियन सी है, तो इसको हम लोग एसोसिएट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि पहले ए यूनियन बी ले ले, फिर यूनियन सी ले ले। इसका मतलब क्या हुआ कि x बिलोंग्स टू ए था और x बिलोंग्स टू बी यूनियन सी था। तो यहाँ क्या होगा, x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू, मैं इधर इधर वाले को शिफ्ट कर रहा हूँ आर एल एच एस को, x बिलोंग्स टू बी और x बिलोंग्स टू सी हो गया। अब मैं एक बार में क्या करूंगा कि a और b को एक बार में लिखूंगा। तो a और b को एक बार में लिखने का क्या मतलब हो गया कि x बिलोंग्स टू a यूनियन b हो गया और x बिलोंग्स टू सी हो गया। और ए यूनियन बी मतलब फिर इसको मैं कैसे लिखता हूँ, एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी यूनियन सी, यही आरएचएस था। देखो हम लोग को एनसीईआरटी में अगर प्रूफ करने को मिले ना, तो हम लोग ऐसे ही प्रूफ करना होगा, ये वाला तरीका से। ये मेथड जो है इसी से प्रूफ करना होता है कि एक्स अगर कोई एलिमेंट है सेट में, तो वो कैसे, अगर ये यूनियन भी है, हम लोग अगर डिमॉर्गन्स लॉ भी पढ़ेंगे तो उसमें भी ऐसे ही प्रूफ करना होगा। ये दो प्रॉपर्टी हो गया। और क्या प्रॉपर्टी होता है इसका, आता हूँ नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि वो बहुत इजी है कि अगर कोई ए है और वो यूनियन होता है किसी फाई से, फाई मीन्स क्या होता है, नल। कोई वाइड सेट है मतलब खाली सेट है, उसमें कुछ है ही नहीं। तो जैसे कि हमारे पास अगर ए सेट है यहाँ पे और ए को अगर किसी नल के साथ, नल में तो कुछ नहीं है, तो ए ही फिर से आएगा। तो ए यूनियन बी क्या आएगा, ए यूनियन फाई क्या आएगा, ये आएगा। इसको, ये किसके अंदर आता है, इसका एक बोला जाता है लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट्स, ठीक है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट के अंदर आता है, फाई के लॉ में आता है ये। फोर्थ क्या है, अगर ए यूनियन ए बन जाए तो भी ए ही बनेगा। फिफ्थ क्या है, अगर यूनिवर्स के साथ अगर यूनियन लगा दे ए को, तो क्या बनेगा, हमारे पास पूरा यूनिवर्स है और उसमें कोई ए डाल दिया जाए, तो वो दिख रहा है कि ये ए है और ये यूनिवर्स है, दोनों का यूनियन क्या पार्ट बनेगा। तो दोनों में जो जो यूनिवर्स। हाँ, ये पूरा दिख रहा है कि यूनिवर्स पूरा है और उसमें भी ए है, ये वाला पार्ट है, दैट मीन्स क्या बनेगा, हमारा यूनिवर्स बनेगा। इसको क्या बोलते हैं, आइडम पोटेंट बोलते हैं, आइडम पोटेंट, आइडम पोटेंट लॉ बोल सकते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ यूनियन, यूनिवर्स। और इसको लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ फाइव बोल सकते, फाइव बोला जा सकता है, ठीक है। ये समझ में आ गया। तो इसमें, हाँ, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जैसे वही जिस तरीके से क्वेश्चन कराया था सबसेट और वो वाला। सेकंड क्या ऑपरेशन होता है, अगर मैं सेकंड ऑपरेशन की बात करूँ तो क्या होता है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट होता है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स होता है, जिसको हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, उल्टा यू की तरह। मतलब यू अगर उल्टा में अगर लिखा रहा है तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि हमारे पास दो, वही जो कॉमन पार्ट था ना उसी को लेना होगा। जैसे अगर ये ए है और ये बी है, एलिमेंट्स बोथ। हाँ, इसमें क्या होगा, ये ए है और ये बी है, तो ये वाला पार्ट क्या होता है जो दोनों में होना चाहिए। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ कि ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है, अगर कोई एलिमेंट है तो उसको मैं कैसे शो कर सकता हूँ, एक्स है और एक्स किसको बिलोंग करता है, ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। मतलब क्या हुआ कि वो ए में भी बिलोंग करे साथ ही साथ बी में भी बिलोंग करे, यहाँ और की बात ही नहीं आ रही है, दोनों में बिलोंग जो करेगा उसका होगा। जैसे हम एग्जांपल वही इवन नंबर और जैसे लिया था 2 4 6 और 8, इस तरीके से गया था, और बी को मैंने प्राइम नंबर लिया था 2 3 5 7, इस तरीके से। तो इसमें ए इंटरसेक्शन बी क्या बना, ओनली 2 टू। बना, क्योंकि यही एक क्या है, एकमात्र कॉमन पार्ट है, कॉमन वैल्यू है।
तो यूनियन का मतलब और होता है और इंटरसेक्शन का मतलब एंड होता है, ये चीज ध्यान रखना चाहिए। ये जो शेडेड पार्ट है इसी में क्या आएगा, इसी में टू आएगा, वो उसमें बताया भी था टू आएगा, और यही इंटरसेक्शन पार्ट होता है। दिस इज कॉल्ड इंटरसेक्शन पार्ट, इंटरसेक्शन पार्ट होता है, ठीक है। अच्छा, इंटरसेक्शन पार्ट में यस सर। एक चीज और आता है, मैं आगे बढ़ूं? अच्छा, ये रिकॉर्ड हो रहा है, मैं यस सर। रिकॉर्डिंग डाल दूंगा। इसी में एक चीज और जानने को मिलता है कि एक चीज कहा जाता है जो इंटरसेक्शन नहीं होता उसको बोला जाता है डिसजॉइंट। नो कॉमन पार्ट। हाँ, डिसजॉइंट सेट कहा जाता है जब दोनों सेट आपस में कहीं भी मैच ना करे, जैसे ये ए अलग हो और बी अलग। दैट मीन्स क्या होगा, इसका हम लोग को आगे प्रोबेबिलिटी एक चैप्टर आएगा उसमें डिसजॉइंट सेट की जरूरत पड़ती है, तो वो तो ऐसे 12 का बात है, लेकिन यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। तो डिसजॉइंट सेट का मतलब क्या है कि एक यूनिवर्स है हमारे पास जिसमें क्या है, एक यूनिवर्स है जिसमें ए और बी एकदम अलग अलग सेट है। जैसे ए क्या है, इवन नंबर मान लो, और बी क्या है, ऑड नंबर मान लो। ये इवन का है, इवन नंबर्स है, और ये ऑड नंबर्स है, कभी नहीं मिलेंगे, तो ये क्या होगा, डिसजॉइंट सेट होगा। तो डिसजॉइंट सेट में ए यूनियन बी की वैल्यू ए प्लस बी हो जाता है, और ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या आ जाता है, पाई हो जाता है। कुछ नहीं होता है, कोई इंटरसेक्शन पार्टी नहीं है तो कुछ नहीं होगा। और ए यूनियन का बी का मतलब है कि पूरा ए का वैल्यू और पूरा बी का वैल्यू दोनों क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। इसमें प्रॉपर्टीज है कुछ सेम उसी तरीके के प्रॉपर्टीज है, जैसे ए यूनियन बी का था उसी तरह ए इंटरसेक्शन बी का प्रॉपर्टीज है। तो पहला प्रॉपर्टी क्या है, वही है जो क्या है, कम्यूटेटिव है। ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी क्या बनेगा, बी इंटरसेक्शन ए बनेगा। ये क्या है, ये भी ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ही है। मैं लिखा देता हूँ जल्दी से, एग्जाम्पल तो वही है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन। अच्छा, इसको प्रूफ करने के लिए अगर कैसे करेंगे, यही चीज है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी होगा। यहाँ जहां जहां मैंने यूनियन में और लगाया था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंड बन जाएगा। एंड हाँ, अगर यहाँ पे क्या है, एक्स बिलोंग्स टू, सॉरी, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी इंटरसेक्शन सी हो जाएगा। तो यहाँ फिर से एंड लग जाएगा, शायद ये फिर से यहाँ सॉल्व हो जाएगा। करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यूनियन वाला कर दिया हूँ। बेसिकली क्वेश्चन पे बढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और क्या प्रॉपर्टी है, यस। थ्री क्या है, वही ए इंटरसेक्शन ए क्या देगा, ए ही देगा क्योंकि दोनों में कॉमन पार्ट ए ही है। लेकिन ए इंटरसेक्शन यूनिवर्स क्या देगा, ए दोनों में कॉमन पार्ट ए है, और ए इंटरसेक्शन फाई क्या देगा, तो फाई देगा। दोनों में कॉमन पार्ट क्या है, फाई है, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। यस सर। नो सर। बेसिकली अभी तो जब तक ये चीज बताया जाएगा, जब तक वर्ड प्रॉब्लम नहीं आएगा, कुछ क्वेश्चन तो ऐसा ही बन सकता है, जैसे कि अगर मैं ए को मान लूं कि एक्स है, ए है, एम है, फिर से अगर ए मान लो, ऐसे आते नहीं है लेकिन एक्स और वाई है, क्वेश्चन के तौर पर दे रहा हूँ, बी क्या है, एम है, ए है, एक्स है, आई है, यू है, एम है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या बनेगा इसका, ऑब्वियसली जो दोनों में कॉमन पार्ट होगा। तो कॉमन पार्ट एक्स है, हाँ है, ए है, हाँ है, एम है, यस है, एक्स ए एम। एक्स से एम बनेगा, तो एक्स ए और एम बनेगा, ठीक। थर्ड क्या ऑपरेशन होता है, थर्ड ऑपरेशन को बोलते हैं डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। दो सेट्स का जो डिफरेंस होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, थर्ड ऑपरेशन बोलते हैं। थर्ड ऑपरेशन क्या हो जाता है कि अगर ग्राफिकली, पहले मैं इसको समझाता हूँ। ये हमारे पास क्या है, यूनिवर्स है, उसमें दो ए और बी, दो पार्ट, दो सेट्स है, दो सेट्स हो गया ए और बी। तो ये हमारा ए है और ये बी है। तो डिफरेंस ऑफ टू सेट मतलब अगर मैं जैसे लिखता हूँ ए माइनस बी लिखता हूँ, मतलब ए माइनस बी का मतलब है कि ए का वो पार्ट जो बी में नहीं आता है, ए का वो पार्ट जो बी में हमारा नहीं आता है, और वो कौन सा पार्ट है, वो ये वाला पार्ट है।
यही पार्ट है ना, बाकी तो ए वाला पार्ट क्या है, बी में आ रहा है, तो ए का ये पार्ट है जो बी में नहीं आ रहा है। तो इसको मैं अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा कि x बिलोंग्स टू ए, हाँ, एंड क्या हो जाएगा, x नॉट बिलोंग टू बी हो जाएगा। ए को तो बिलोंग कर रहा है लेकिन बी को बिलोंग नहीं कर रहा। सिमिलरली बी माइनस ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, x x नॉट बिलोंग टू ए एंड x बिलोंग्स टू बी। ठीक है, Yes. तो इसको लिख सकते हैं a माइनस बी, और इसको लिख सकते हैं बी माइनस। और a माइनस बी, इसको अगर मैं फर्स्ट लिखूं, इसको सेकंड लिखूं, तो मेरे पास एक चीज और आता है कि एक आता है a डेल्टा बी बोलते हैं। उसका मतलब क्या होता है पता है, a डेल्टा बी क्या होता है? The symmetric difference of sets A and B. हाँ, a माइनस बी यूनियन b माइनस ए। यानी कि A मत minus union B minus A. हाँ, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स यूनियन पहला वाला हो और दूसरे वाला हो। मतलब अगर कोई भी ग्राफिकली अगर डायग्राम पे अगर मैं डिफाइन करूँ कि कैसे कैसे बन रहा है, तो एक बार में अब डिफाइन हो जाएगा कि अगर मेरे पास ये है और तीन पार्ट में मैं इसको अगर बना रहा हूँ कि ये हो गया, उसके बाद अगर ये हो गया और ये हो गया, तीन चीजें। तो मैं अब इसको क्या लिख सकता हूँ, एक बार में ये वाले पार्ट को लिख सकता हूँ a माइनस बी, ये वाले पार्ट को लिख सकता हूँ b माइनस ए, और ये वाले पार्ट को लिख सकता हूँ a इंटरसेक्शन b। ठीक है, अगर और ये यूनिवर्स है तो Yes, sir. हम्म, तो छोटा सा एक क्वेश्चन करते हैं। अगर क्वेश्चन दिया रहे कि a का वैल्यू 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है, और b का वैल्यू 1, 3, 4, 5 और 7 है, तो a माइनस बी क्या होगा और b माइनस ए क्या होगा? A minus B will be 2. इसमें क्या क्या है, 1 इसमें है, 3 है, 4 है, 5 है, तो ओनली 2 बच गया। और b माइनस ए क्या हो गया, 1 है ऑलरेडी, 3 है ऑलरेडी, 4 है ऑलरेडी, 5 है ऑलरेडी, तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 7. ठीक है, करेक्ट है। अब एक चीज और मैं यहाँ को पूछता हूँ कि a माइनस बी और b माइनस ए कभी इक्वल हो सकता है? No. हाँ, ये इक्वल हो सकता है ना, जब दोनों दोनों क्या हो, इक्वल सेट्स हो। ये नॉट, ये Yeah. नहीं इक्वल होगा, Yes. ओनली इक्वल व्हेन, नहीं तो यही तो क्वेश्चन है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में नो नहीं बोलना होगा, इसमें तुमको इफ लगा के बोलना होगा, ओनली व्हेन ए इक्वल टू बी हो जाए। ठीक है, और बी अगर, ये पहला पॉइंट है, और अगर सेकंड पॉइंट अगर लेता हूँ कि बी अगर सबसेट है ए का, तो बी माइनस ए क्या होगा, ऑलवेज वाई होगा, कुछ नहीं होगा कभी भी वैल्यू। बी सबसेट है तो बी माइनस ए कोई वैल्यू हो सकता है, बी में तो सारा वही वैल्यू होगा जो No. ए में होगा। Yes. अच्छा, इस वाले पार्ट को ना एक नाम दिया जाता है, इसको बोला जाता है सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस। Difference. हाँ, सिमेट्रिक डिफरेंस में क्या होता है कि ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए बोलता है, मतलब टू सेट का डिफरेंस को, सिमेट्रिक डिफरेंस को इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, अगर इसी में मैं अगर इस वाले क्वेश्चन में ए डेल्टा बी पूछ दूं, तो इसकी वैल्यू क्या होगा? 2, 7. 2 and 7 होगा, क्योंकि इस दोनों में 2 और 7 कॉमन पार्ट है, इसलिए 2 और 7 होगा। ठीक है, आगे बढ़ते Yes. हैं, नेक्स्ट एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन है कि एक ए सेट है जिसको
x लेते हैं और x बिलोंग्स टू एक नेचुरल नंबर दे देते हैं और एंड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू इक्वल टू 0 दे देते हैं, ठीक है। और b का वैल्यू दे देते हैं 1 एंड -1। तो मुझे बताओ b माइनस ए की वैल्यू क्या होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, तुरंत बन जाएगा। ए की ए सेट में कौन कौन सा एलिमेंट आएगा, तो पहले मुझे इसको चेक करना होगा। ए में सर एलिमेंट आएगा सर 1 एंड -2। 1 एंड -2, ठीक है। ए को अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू इक्वल टू 0 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2x माइनस टू इक्वल टू 0 कर सकता हूँ, तो x माइनस 1 प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 आएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू -2 एंड x की वैल्यू 1 आएगी। तो हमारा ए हमारा बन गया 1 एंड -2, और b बन गया 1 सर एंड बी माइनस ए -1। -1 होगा, ठीक है, करेक्ट, ठीक है, सही है। तो आगे बढ़ते हैं। एक लास्ट है, फोर्थ वन, जो क्या बोलते हैं उसको, कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट। ऑफ अ सेट, ठीक है। किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट को क्या बोलेंगे। अब जैसे हमारे पास सबसे पहले तो यूनिवर्स होगा, यूनिवर्स डिफाइन करते हैं। तो यूनिवर्स में ए क्या होता है, यूनिवर्स का सबसेट होता है। उस तरह ए कॉम्प्लीमेंट भी उसका सबसेट ही होगा। तो ए ऑफ कॉम्प्लीमेंट, सेट। हाँ, ए कॉम्प्लीमेंट और ए पे एसएसटी करके देते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोल सकते हैं सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स किसमें हो, नॉट इन ए। हाँ, ऑफ यूनिवर्स, ये तो लिखना पड़ेगा ना कि यूनिवर्स में है। हाँ, यस। हाँ, यस। हाँ, विच आर नॉट इन ए, विच आर नॉट इन, नॉट इन ए। हाँ, यस सेट है। तो जैसे अगर यूनिवर्स को हम लोग अगर डिफाइन कर देते हैं कि x है और x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, और a को डिफाइन करते हैं कि x, यहाँ x में लिखूंगा, y लिखूंगा, y लिखता हूँ, और y को बिलोंग करता हूँ कि 3n है, नेचुरल नंबर ही है बट 3n है, n है बट n बिलोंग्स टू 3n, ठीक है। इस तरीके से डिफाइन करता हूँ कि 3 इंटू नेचुरल नंबर है। तो एक तो हमारा यहाँ पे एक कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, 1 2 4 3 5। 4 5, 3 का मल्टीपल हट जाएगा, बस यही होगा। क्योंकि नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर 1 2 3 4 होता है, लेकिन हमारा 3 का मल्टीपल हट जाएगा, तो 5 हो गया, उसके बाद 7 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 10 आएगा। इस तरीके से बढ़ते चला जाएगा, ठीक है। तो इसको ऐसे ए कॉम्प्लीमेंट को हम लोग एक तरीके से और डिफाइन कर सकते हैं कि हम लोग ऐसे लिख दें कि कोई जेड है और जेड डज नॉट बिलोंग टू स्मॉल एन वेयर एन बिलोंग्स टू 3n। इस तरीके से कर सकते हैं, वहां बिलोंग ही ना करे, ये हो जाएगा, है ना। यस। यस। तो ये 4 ऑपरेटर थे, ऑपरेशन हो, जो हम लोग ने सेट पे किया। इसके बाद एक अलग सा टॉपिक आता है, उस टॉपिक का नाम है डिमॉर्गन्स लॉ। अब डिमॉर्गन्स लॉ में क्या है, डिमॉर्गन्स जो थे वो बता के गए कि जो कॉम्प्लीमेंट वाला चीज है उसी के अंदर आता है वैसे डिमॉर्गन्स लॉ। डिमॉर्गन्स लॉ में हमारा दो चीज आता है। सबसे पहला आता है कि यूनियन वाला, ए यूनियन बी है अगर, और उसका अगर कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो उसको हम लोग एक तरीके से और लिख सकते हैं कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसको 3 तरीके से डिफाइन किया जा सकता है, सॉल्व किया जा सकता है, या प्रूफ किया जा सकता है। ग्राफिकली प्रूफ अगर करना है डायग्राम के थ्रू,
तो हम अगर डायग्राम लेते हैं, जैसे कि ये डायग्राम, इसको थोड़ा अच्छे से प्रूफ कर दो। यहाँ पे अगर ए है और ये अगर बी है, ये ए है और ये बी है, ठीक है। तो मैं देखो तो ए यूनियन बी पूरा क्या आता है, ये पूरा पार्ट आ जाएगा, जो ये पार्ट है ए यूनियन बी, और ये हमारा क्या है, यूनिवर्स है। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा, जो रिमेनिंग पार्ट है यूनिवर्स में, ये ब्राउन कलर से जो बनेगा वो क्या होगा, ए यूनियन बी का A union B कॉम्प्लीमेंट होगा। ये पार्ट जो होगा इसको लिख सकता हूँ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब डिमॉर्गन ने बताया कि हम उसका प्रूफ क्या है, ये है। मतलब ये वैल्यू को हम लोग लिख सकते हैं। तो कैसे लिख सकते हैं, तो इसको लिए एक और डायग्राम शो करके ड्रॉ करके देखते हैं। तो अगर ये हमारा ए है और ये बी है, तो ए कॉम्प्लीमेंट पहले हम लोग किसी कलर से करें, रेड कलर से ए कॉम्प्लीमेंट करते हैं। ये हमारा देखो, ए कॉम्प्लीमेंट में बी का वो पार्ट भी आएगा जो ए में अवेलेबल नहीं है, दिख रहा है। complement. Yes. हाँ हाँ, और बी कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, जो बी में अवेलेबल नहीं है लेकिन बाकी यूनिवर्स में है, जैसे ये वाला पार्ट। ठीक है, इस तरीके से मैं कलर को डिफाइन करता हूँ कि रेड कलर क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट है, और ब्लू कलर क्या है, बी कॉम्प्लीमेंट है। दोनों का इंटरसेक्शन क्या होता है, जो एंड वाला पार्ट होता है, मतलब जो दोनों में अवेलेबल हो, एग्जैक्टली वही हो, मतलब जो दोनों में ही अवेलेबल हो सिर्फ, बाकी और ना। तो दोनों में जो अवेलेबल है वो क्या है, जो ब्लू और रेड दोनों मिक्स हो गया है, वो वाला पार्ट, मतलब रेड एंड ब्लू वाला जो पार्ट है वो क्या है, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है। और वो वाला पार्ट कौन सा है, तो हम इजिली उसको इवेल्युएट कर सकते, मतलब देख सकते हैं अगर, तो कौन से कलर से उसको, अगर मैं येलो कलर से करता हूँ तो ये वाला पार्ट जो है दोनों में क्या है, कॉमन है। मतलब ए और बी को अगर छोड़ दिया जाए तो ये वाला पार्ट क्या है, दोनों में कॉमन है। और यही चीज तो थोड़ा सा 10 मिनट में खत्म हो जाएगा, तो फिर से ज्वाइन कर लेना। तो ये वाला पार्ट क्या है, ये क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ये अगर अगर मैं ग्राफिकली डायग्राम्स के थ्रू बताऊं तो क्या दिख रहा है, दोनों क्या है, दोनों इक्वल है। तो ये वाला हमारा इसके लिए था और ये वाला हमारा इसके लिए था, ओके। Yes. हाँ, इसको अगर मैं x बिलोंग टू वाले से अगर प्रूफ करूँ तो कैसे होगा, इसको नेक्स्ट पे जाऊं, नेक्स्ट पेज पे। Yes, sir. सेम क्वेश्चन को अगर मैं जैसे कि a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट था, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ कि x बिलोंग्स टू, सबसे पहले A कैसे लिखें, union B a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट को मैं complement. सबसे पहले कैसे लिख सकता हूँ इसको, a X यू doesn't belong to A यस and x X नॉट, doesn't belong to B. और नॉट x, और होगा ना, और x नॉट बिलोंग्स टू b, यही होगा। B. आगे Yes. ये अच्छा, यहाँ और होगा कि एंड होगा एक्चुअली में, एक और लिख सकते हैं. नहीं नहीं, रुको रुको रुको, यहाँ पे एक मिनट, पहले तो सबसे पहले मैं ये लिखता हूँ कि x बिलोंग्स टू a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट, ये मतलब हो गया। इसको आगे क्या लिख सकते हैं कि x नॉट बिलोंग्स टू a यूनियन b, A x, union B. हाँ x बिलोंग नहीं कर रहा है। अच्छा, जब भी हम लोग नॉट का हम्म. यूज करते हैं तो यहाँ जो भी और होता है ना वो एंड में कन्वर्ट होता है, ठीक है। ये वाला पार्ट अगर अंदर से जा करके क्या हो जाता है, एंड में कन्वर्ट होता है। इसको ग्राफिकली भी देखा जा सकता है। अब ये क्या होगा, x नॉट बिलोंग टू a,
एंड एक्स नॉट बिलोंग टू and बी हो x जाएगा। does belong to B. हाँ, यहाँ जो भी अगर नॉट का अगर साइन लग जाए, मतलब नॉट का, तो ये और वाला एंड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इससे क्या दिख रहा है, एक्स बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट एंड X belongs to बिलोंग A टू dash एक्स A बिलोंग्स टू complement बी and B कॉम्प्लीमेंट। complement. सर हाँ, तो इसका सर मतलब क्या हो नॉट गया, आपने नॉट दे दी। क्या, अच्छा अच्छा नॉट दे दिया है, तो नॉट को हटा देते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, एक्स बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी A कॉम्प्लीमेंट। dash हाँ, ए डैश हाँ इंटरसेक्शन बी डैश, डैश बोलो, कॉम्प्लीमेंट बोलो, सी लिख के बोलो। और सेकंड डी मॉर्गन्स लॉ क्या बोलता है कि ए इंटरसेक्शन बी का अगर इंटर ये हो कॉम्प्लीमेंट हो, तो वो क्या बन जाता है, एकदम उल्टा हो जाता है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। सेम इसका प्रूफ भी ऐसा ही है कि एक्स बिलोंग्स, अगर एलएचएस यस को लेते हैं, एक्स हो जाएगा। एक्स बिलोंग टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट होगा, और फिर एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा, और इस तरीके से करते चले जाएंगे। कर लोगे कि बताना पड़ेगा? यस यस सर, नो हो सर हो जाएगा, जाएगा। हो जाएगा ना, यस ठीक है। सर। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि मैं एग्जांपल ही लेता हूँ यहाँ पे। एग्जांपल क्या, पहले तो एक दो उसका ही प्रॉपर्टी है, कोई खास प्रॉपर्टी तो है नहीं अभी तक में। अब जैसे कि ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट आए, पहला। दूसरा, फाई का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? तीसरा, अ, तीसरा क्या बोल सकते हैं, यूनिवर्स का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, अगर इस तरीके से। या चौथा, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? तो बता सकते हो कि ए के साथ ए कॉम्प्लीमेंट अगर यूनियन लगा दे, ना ना कुछ नहीं पाए। नहीं नहीं, यूनिवर्स होगा ना, यूनियन लगा हुआ है। यस 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 हाँ, यस और फाई का अगर कॉम्प्लीमेंट होगा तो क्या होगा, यूनिवर्स ये भी यूनिवर्स यूनिवर्स होगा। और यूनिवर्स का यस क्या हो ये जाएगा, फाइव ये फाइव फाई होगा, और ये किसी के ये कॉम्प्लीमेंट का ए कॉम्प्लीमेंट ए हो जाएगा। ए और सिमिलरली फाइव अगर ए, तुम जो बोल रहे थे ना, वो इसका बोल रहे थे कि ए यस इंटरसेक्शन ए यस कॉम्प्लीमेंट, तो यहाँ क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। दोनों फाइव में कोई कॉमन पार्ट नहीं रहता है, यस ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, चलो एक यस क्वेश्चन ही करते हैं, अभी है 5 मिनट का हो। अब जैसे कि हमारे पास यूनिवर्स दे रखा है, जैसे कि क्वेश्चन ही देता हूँ। अगर ये कट जाएगा तो फिर से ज्वाइन कर लेना, ठीक है। 0 1 2 3, दो भी कुछ दिन हो सकता है इस तरीके से चले कि दो दो बार करना, फिर 7 तक अगर मैं ले लेता हूँ, ए को ले लेता हूँ 2 3 और 7, बी को 4 और 6 ले लेता हूँ, ठीक है। और सी को 0 2 4 और 6 ले लेता हूँ। तो मुझे बता सकते हो ए इंटरसेक्शन बी फाई क्या होगा, बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट का यूनियन सी के साथ क्या होगा, और ए कॉम्प्लीमेंट के साथ एक ए का क्या होगा। पहला और लास्ट तो ऐसे ही पूरे दिया है, बताओ। सर फर्स्ट का फाइव। हाँ ऑब्वियसली, दे तो डायरेक्टली क्वेश्चन पे ही है, कुछ नहीं होगा ये क्वेश्चन पे ही। सर 1 मिनट टाइम लगेगा। हम्म। सेकंड का सर 1357 बी कॉम्प्लीमेंट आएगा तुम्हारा 012357 5 और 7, और उसके साथ इंटरसेक्शन करो सी का कॉम्प्लीमेंट, तो सी का कॉम्प्लीमेंट होगा 0 वन नहीं 1 होगा, वन थ्री 1 थ्री 3 फोर फाइव सेवन 4 नहीं होगा, 5 और 7 होगा। तो इसमें 1357 सही है, बिल्कुल सही है, 1 3 और 5 और 7। दो तरीके से इसको कर सकते हैं, डिमॉर्गन से भी कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं। यस नेक्स्ट बताओ।
सर थर्ड का होगा सर 0 1 2 4 5 6 ए कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा तुम्हारा 0 1 1 4 5 6 0 1 2 भी होगा ना? नहीं, ए कॉम्प्लीमेंट, नो हाँ सर 2 भी, 2 2 नहीं भी है। होगा, 2 क्यों नहीं होगा? ए देखो डैश सर 2 तो सर ए में है ही। तो 2 में यहाँ तो है ना, ए कॉम्प्लीमेंट क्या लिख सकते हैं? ए कॉम्प्लीमेंट सर 0 0 1 4 1 5 6 0 1 4 5 और 6 लिख सकते हैं। अब इस 6 दोनों का यूनियन देखो, इस दोनों का यूनियन क्या होगा? जो दोनों में अवेलेबल है, तो 0 0 होगा, 1 हाँ होगा, 2 0 होगा, 1 2 4 5 6 5 और 6 हो जाएगा। उसमें दिक्कत क्या है? यस यस चलो एक क्वेश्चन और देता हूँ। अगर Na नंबर, Na का मतलब क्या? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए 3 दिया हुआ है और नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी 6 दिया हुआ है, ठीक है? और ए दिया हुआ है सबसेट, सबसेट भी हो सकता है, इक्वल टू बी भी हो सकता है। तो फाइंड करो, फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट्स होंगे? 6 सही है, तो इजी क्वेश्चन ही था कि ए, ये बी है तो सबसेट ही है, तो ए यूनियन बी क्या आएगा? बी ही आएगा। तो एन ए यूनियन बी क्या आएगा? एन बी आ जाएगा, दैट विल बी 6 हो जाएगा, ठीक है? तो यस हाँ अच्छा, पावर ऑफ सेट्स में मैं अगर एक क्वेश्चन दूं कि ए में जी 1 2 3 5 और 7 हो, तो पावर ऑफ सेट कितना है इसका? पावर ऑफ प्रॉपर, इसमें टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कितने बनेंगे? टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कितने बनेंगे इसमें? 50 कितना? 50 50। यस देखो टोटल नंबर ऑफ जो सबसेट होता है ना, वो क्या होता है? 2 पावर n होता है। ओ यस सर फॉर्मूला का 1 2 2 3 4 ms का 2 पावर 5 हो जाएगा, और -1 होगा क्योंकि एक सबसेट जो होता है